गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग का चैप्टर 3 चल रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और इसमें हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्राफ के बारे में काफ़ी स्टडी किया था, बट अब इस ग्राफ को हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे इसका चर्चा होगा अभी, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे आज, पोजीशन टाइम ग्राफ। लिखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसी को हम लोग, ये भी नाम है इसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और भी नाम इसको दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, या इसको दूरी समय ग्राफ, या इसको विस्थापन समय ग्राफ भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली है, एक रहेगा हमारा डिस्टेंस, तो दूसरा क्या रहेगा, टाइम। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आपको बताए थे, अगर दो के बीच ग्राफ खींचना है आपको, दो क्वांटिटी के बीच, उसमें अगर टाइम है तो वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह रोल करने लगता है, क्योंकि हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग बदलता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस में लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस में लेते हैं, नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं है क्या। द ग्राफ which explain the position of particle with respect to time is called position time ग्राफ। वह ग्राफ जिसमें समय के सापेक्ष कण की स्थिति के बारे में बताता है या व्याख्या करता है, उस ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं, ठीक है। इफ या लेट पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एक्स एंड टाइम इज टी, देन पोजीशन टाइम graph can be written as xt graph। माना कण की स्थिति x, समय t, टाइम t है तो
स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ को xt ग्राफ के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर पोजीशन आप x मान लिए हैं, ठीक है, और टाइम क्या मान लिए हैं t, तो उसको xt ग्राफ बोलेंगे हम लोग। ठीक है ये बिल्कुल आसान। जैसे एक एग्जांपल बनाते हैं। ये x एक्सिस है आपका और ये आपका है y एक्सिस। ये ओरिजिन है, इधर टाइम ले लिए सेकेंड में, किसमें? सेकेंड में। और इधर पोजीशन लिए हैं, क्या लिए हैं इधर? पोजीशन। कुछ भी होगा मीटर में है, किस में है? मीटर। तब ग्राफ होगा ही। बहुत तरह से ग्राफ बना सकते हैं। सपोज डेट ऐसा ग्राफ है, ये आप इसको बता सकते हैं ये कैसा ग्राफ है, रुका हुआ है कि चल रहा है? रुका हुआ है, नहीं, यानी टाइम बढ़ रहा है तो एक्स बढ़, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट ग्राफ। कोई दिक्कत? लिखते जाना है। स्लोप क्या है इसका? स्लोप नहीं है, एकदम जीरो है। ऐसे रहता तो स्लोप होता। स्लोप स्पीड बताएगा। क्या बताता है? दूसरा ग्राफ बना के दिखाते हैं। 2-3 ठो ग्राफ बना लो फटाफट। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। इस तरह का अगर ग्राफ है तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। x है मीटर में, टाइम है सेकेंड में। इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज कर रहा है बताइए? डिस्प्लेसमेंट। क्या इंक्रीज कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या कांस्टेंट है? डिस्प्लेसमेंट। ये लिख सकते हैं आप कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन एकदम बदल नहीं रहा है, यह इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, और एक ग्राफ और बना लेते हैं। ये x एक्सिस टाइम है सेकेंड में इधर, और ये y एक्सिस, और यह ग्राफ इस तरह से चल रहा है। इस तरह से ये घट रहा है, आप जान रहे हैं इसको, इसलिए इसका नाम क्या होगा? डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से आप समझ गए। चेक कर सकते हैं एक बार। देखो टाइम जब यहाँ है तो देखो डिस्प्लेसमेंट इतना था, ये मीटर। फिर टाइम बढ़ाए, यहाँ आ गए तो चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट तो वही है। फिर टाइम बढ़ाए, फिर भी डिस्प्लेसमेंट वही है। यानी टाइम बीतते जा रहा है और डिस्टेंस सेम बता रहा है। इसका मतलब वो चल नहीं रहा है, तो कांस्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बदल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दो चीज बता रहा है। ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। इस ग्राफ से अगर आप क्या क्या पता कर सकते हैं, ध्यान से देखो।
अच्छा पहले अभी हम लोग लिखते हैं। और इसका स्लोप क्या है बताओ, इसका स्लोप कैसा है? 0, कुछ भी नहीं है। इसका स्लोप ये है, इंक्रीज कर रहा है। और इसका स्लोप क्या है? घट रहा है। इसका स्लोप क्या है? घटते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये स्लोप तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो स्लोप है, कल हम बता भी दिए थे कि स्लोप आपका स्पीड बता देता था। क्या बताता था? तो ग्राफ के बारे में आपको 2-4 पॉइंट नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला लिखिए स्लोप, ये सब एकदम दिमाग में सेट कर लो। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड और वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्लोप देखकर आप स्पीड और वेलोसिटी बता सकते हैं। इसका स्लोप कुछ भी नहीं है, इसलिए स्पीड इसका 0, यानी ये 0 स्पीड का ग्राफ है। कोई दिक्कत? इसका स्लोप उठते जा रहा है, इसीलिए ये इंक्रीजिंग स्पीड का क्या है? ये स्लोप अगर निकाल दीजिएगा तो स्पीड पता चल जाएगा आपको। कैसा, क्या पता चल जाएगा? स्पीड। और ये स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट भले बढ़ रहा है लेकिन स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट। उसी टाइप से यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि यह बता रहा है कि जब समय 0 था तो ये इतना दूर था, जब टाइम बढ़ाए तो ये थोड़ा दूर यहाँ आ गया, फिर अगर इतने टाइम आप फिर से बढ़ा देते हैं तो फिर ये यहाँ आता है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नहीं तो कैसा स्पीड होगा? ये सब यूनिफॉर्म स्पीड। कोई दिक्कत? इसको आप कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं और ये स्पीड भी बताता है। तो ये कैसा स्पीड है? इसका यूनिफॉर्म स्पीड। कोई दिक्कत? यहाँ यूनिफॉर्म नहीं, ये 0 स्पीड। ये किसका है? 0 स्पीड। चूंकि स्लोप नहीं है ना, इसलिए क्या कहेंगे? 0 स्पीड। स्लोप उठते जा रहा है, यहाँ पर स्लोप गिरते जा रहा है। नहीं, स्लोप जब उठते जाएगा तब इसको कहेंगे हम लोग, ये है आपका कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, पोजीशन टाइम के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि टाइम जैसे जैसे बढ़ाएंगे डिस्टेंस उसी तरह से बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब एक चाल से चल रहा है। ये भी आपका, इस चीज को आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी है कांस्टेंट स्पीड। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसका बता रहा है ये? इस तरह से अगर है तो ये कांस्टेंट स्पीड को बताएगा। इस चीज को आप लिख लीजिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात और याद रखना है क्या? ध्यान से देखना। टेंजेंट ऑन स्लोप ऑफ xt ग्राफ gives instantaneous speed और velocity। xt ग्राफ का ढाल, चाल या वेग देता है। xt ग्राफ के ढाल पर खींचे गए टेंजेंट, स्पर्शी
तात्क्षणिक चाल या वेग बताता है। ध्यान से देखना, इस जगह टेंजेंट समझते हो? टेंजेंट खींचने आता है तुम लोग को? नहीं आता है तो देखो, ये कोई कर्व है और इसका ये क्या है, रेडियस है। क्या है ये, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसको एकदम टच करते हुए ये लाइन अगर खींच देते हैं, यानी रेडियस से जब 90 डिग्री बनाता है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोई दिक्कत? सबको पता है। अगर यदि ये कर्व है तो टेंजेंट ये हुआ। अगर लाइन सीधे रहे, टेंजेंट खींचेंगे इस पॉइंट पर तो इसको टच करवाएंगे तो इसी पर चला जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे कर्व ही तो धीरे धीरे, अभी यहाँ टेंजेंट खींचना है इस जगह पे, ये टेंजेंट हो गया, ये थोड़ा और सीधा हो गया, ये थोड़ा और सीधा हो गया, टेंजेंट ये हो गया है। ये कंप्लीट अगर सीधा है, टेंजेंट इसी लाइन पर आ जाएगा ना। बोलो जल्दी से। यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचोगे तो इधर चला जाएगा, तो जीरो। क्या देगा ये? जीरो, चूंकि स्पीड ही नहीं यहाँ पे। इस जगह पर अगर यदि तुमको पूछेगा बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, क्या बताइएगा? जीरो। क्या बताइएगा? जीरो। अरे ये क्या सीखे तब? एक्स-टी ग्राफ के ढाल पर खींचे गए टेंजेंट तात्क्षणिक चाल या वेग को बताता है। मतलब एक्स-टी ग्राफ अगर यदि है तुम्हारे पास, ठीक है, उस पर जहां पर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस जगह टेंजेंट खींचिए। टेंजेंट का स्लोप खींचे। स्लोप जो है यही ना, स्लोप, टेंजेंट ऑन स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ। एक्स-टी ग्राफ पर का, सॉरी, टेंजेंट ऑन स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ। एक्स-टी ग्राफ के स्लोप पर टेंजेंट जो होता है, नहीं तो ये एक्स-टी ग्राफ है कि नहीं, ये स्लोप है कि नहीं, इस पर टेंजेंट अगर आप यहाँ खींचिएगा तो कैसा टेंजेंट आया? सीधा। सीधा आया मतलब स्पीड नहीं हुआ, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? जीरो। इस जगह पर खींचिएगा टेंजेंट तो इधर जाएगा। बोलो जल्दी से। कोई एंगल नहीं बनाएगा, कोई एंगल नहीं बनाएगा, इसीलिए यहां पर भी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? जो था। इसका स्पीड है ना जी, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो कांस्टेंट होगा। अगर यदि कोई ग्राफ इस तरह से रहता, इस तरह से, तब पूछते कि यहां पर कितना होगा स्पीड, तो इस जगह का स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पर टेंजेंट खींचते। क्या खींचते? इस पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही टेंजेंट का जो स्लोप होता ये निकाल देते तो यहाँ का स्पीड निकल जाता। समझ में आया? नहीं आया? ये लाइन अगर सीधे रहेगा, ये लाइन अगर सीधा चला गया तब तो हर जगह एंगल सेम ही देगा। तो हर जगह एंगल जब सेम देगा तो हर जगह वेलोसिटी भी सेम होगा, इसीलिए तो ये कांस्टेंट स्पीड का है। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और आपको किसी क्षण पूछा तो वही ना बताइएगा आप, न समझे? ग्राफ में भी यही बता रहा है। अगर आप हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो कभी भी पूछेगा तो आप 40 किलोमीटर ही पर आवर बताइएगा ना। इसीलिए यहाँ पर, लेकिन ये अगर यदि ये कर्व है, जैसे ये देखे कर्व, यहाँ पर पूछेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये यहाँ पर का टेंजेंट कुछ एंगल और बनाया, यहाँ पर पूछेगा इस जगह का टेंजेंट कुछ और एंगल बनाया। तो ये एंगल निकालते हैं, यही एंगल जो निकालते हैं यही ना स्लोप है। स्लोप को 2-3 फॉर्म में बताए थे आपको। स्लोप तो टेन थीटा भी स्लोप है, ये जो एंगल निकालते हैं ये क्या है? स्लोप है। कोई दिक्कत? तो इस जगह का स्लोप अगर आप लेते हैं तो इस जगह का वेलोसिटी देगा, यहाँ का स्लोप लीजिएगा तो इस जगह का देगा, यानी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड देता है। ठीक है, इतना याद रखना, प्रॉब्लम जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हर एक पॉइंट पर यदि
स्लोप का बात करें तो एक ही आएगा, आएगा ही। हर जगह का स्लोप तो यही आएगा ना, टेंजेंट एकदम सीधे आएगा इस पे, इसीलिए तो कभी भी स्पीड बदल नहीं सकता। यहाँ पर देख रहे हैं एंगल चेंज हो रहा है, इसका मतलब यह कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ नहीं है, ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ नहीं है, ये वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड का है, ये भी कांस्टेंट स्पीड का ही है। ग्राफ सीधा अगर यदि है तो कैसा स्पीड है, कांस्टेंट। अगर ग्राफ टाइम के एक्सिस के पैरेलल चला गया तब जीरो स्पीड का, तब क्या होगा, जीरो स्पीड का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसको लिखिए। अच्छा, इस चीज के लिए एक फिगर बना के आपको समझा ही देते हैं। देखो यहाँ, इस चीज को समझने के लिए आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ, ऐसा ग्राफ दे दिए, तुम चेक करो। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका, वाई एक्सिस है। समझना थोड़ा ध्यान से। यहाँ जब टाइम जीरो था तो ये डिस्टेंस है मीटर में, और इधर क्या है, टाइम है सेकंड में। जब टाइम जीरो था तो डिस्टेंस भी जीरो, टाइम मान के चलो 1 सेकंड ले लिए। कितना ले लिए, कुछ लिए, डिस्टेंस ये बता रहा है, हैं? अब इतना ही टाइम लो, इस बार जितना ये है उतना ही टाइम लो, ले लिया। यहाँ आया टाइम, जितना देर ये लगाए तो इतने सा दूर गया, लेकिन फिर उतने टाइम लिए। लेकिन अब की बार देखो डिस्टेंस कितना भाग गया, यहाँ चला गया ना, बोला जल्दी से, हैं? नहीं गया। मानो ये 2 सेकंड था, 2 सेकंड में डिस्टेंस लिया 1 मीटर, लेकिन अगला जब 2 सेकंड लिए, क्या ये 1 मीटर है, ये बढ़ गया कि नहीं, बोलो जल्दी से। तो इस तरह का ग्राफ है ये भी है। किसका ग्राफ है ये जैसे कांस्टेंट स्पीड का है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये भी क्या है, कांस्टेंट स्पीड का है। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ये किसका ग्राफ है, इंक्रीजिंग स्पीड का। किसका ग्राफ है, इंक्रीजिंग स्पीड। कौन में, किस में, एक्स और टी में। समझ में आ रहा है कि नहीं। पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर आपको ऐसे कर्व टाइप से दे दिया है, इसका मतलब वो क्या है, इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। इक्वल समय में इतना समय लिया तो इतना सा ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन अगला फिर उतना ही टाइम लिया, तो इस बार देखो इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर दिया। अब इसी में ये फिगर नहीं है ना, ये किसी मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो पीछे का बात याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ बच्चा ये नहीं समझना कि ये टाइम है, यहाँ उछल के चला जाएगा यहाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। ये फिगर है, ये ग्राफ है। ये क्या है, ग्राफ। पाथ कुछ और होगा, ठीक है। अगर यदि इस टाइप से रहेगा, और इस चीज का एक्सप्लेनेशन करते हैं, तुम बताओ। ऑब्वियसली है कि यहां ज्यादा स्पीड होगा कि यहां ज्यादा स्पीड होगा, यहां ज्यादा होगा नहीं होगा। तो वही बात तो यहां कर रहे हैं कि एक्सटी ग्राफ के ढाल पर खींचे गए टेंजेंट, नहीं ये एक्सटी ग्राफ है, इस पर टेंजेंट खींचा, देखो ये एंगल कम बन रहा है कि नहीं। यहां पर तुमको लगा ना स्पीड ज्यादा है, खींचो टेंजेंट इस पर, देखो एंगल बढ़ा कि नहीं, ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगा। यहां आपको निकालना है तो यहां के हिसाब से टेंजेंट खींचिए,
कोई दिक्कत? जहां आपको स्पीड निकालना है वहां पर आप क्या खींच दीजिए? टेंजेंट। क्या खींच दीजिए? टेंजेंट। वो आपका क्या बता देगा? उस जगह का स्पीड। कोई दिक्कत? इसीलिए लिखे हैं ये, इसको बोलेंगे हम लोग ये टेंजेंट है। क्या है ये? अब देखो यहां पर चलते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इधर है एक्स मीटर में पोजीशन और टाइम है सेकेंड में। ध्यान देना, इस तरह का ग्राफ है। बताइए ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ क्या बता रहा है? समय जब 0 था ये अनंत पर था, पता नहीं, कुछ टाइम बीता, कुछ टाइम बीता तो ये देखो बहुत दूर है, ये बहुत दूर था, है कि नहीं? कितना दूर है ये? इतना दूर है। अरे ध्यान से देखिए, ये थोड़ा टाइम गया तो देखो डिस्टेंस कितना दूर था, बहुत दूर। देखने वाला हमेशा ओरिजिन पर रहता है। अब इतने ही टाइम अगर लो लिया इस बार, इतने ही टाइम, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसका मतलब अगर फिर से अगर इतना ही टाइम लिए, देखो इससे ये बढ़ा कि नहीं? बोलो जल्दी से। समय तो बराबर ले रहे हैं लेकिन देखो डिस्टेंस पहले इतने सा किया था, लेकिन इस बार देखो इतना हो गया। कुछ बढ़ा कि नहीं? और फिर अगर इतने अच्छा टाइम लेते हैं आप, देखो इतने सा समय लेते हैं, फिर डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं? यानी टाइम इक्वल इंटरवल है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। पहले कम किया था, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में ज़्यादा कर दिया, तीसरे में और ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा। तो ये भी किसका ग्राफ है? इंक्रीजिंग। किसका है? इंक्रीजिंग स्पीड का। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसका ग्राफ है ये? इंक्रीजिंग स्पीड का। अब फिर अगर उतना ही टाइम लेते हैं हम लोग, उतना ही टाइम लेते हैं तो फिर देखिए इतना समय लिए, फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक ग्राफ और देख लीजिए। ये ग्राफ दे दिए, मानो यहाँ से इस टाइप का ग्राफ दे दिए हैं, इस टाइप से। कोई दिक्कत? देखो टाइम जब 0 था, टाइम जब, तो ये यहाँ है। कोई दिक्कत? अब तुम ले लो, टाइम ले लिए इतना सेकंड, देखो ये कहाँ पहुँचा? जब टाइम इतना सेकंड लिए तो देखो कितनी सा डिस्टेंस आया है, थोड़ा सा आया कि नहीं? बोलो जल्दी से। अब फिर अगर इतने टाइम लेते हैं, इतने टाइम लो, देखो बढ़ा के नहीं डिस्टेंस, बोलो इतना सा टाइम लिए तो इतनी सा दूर आया। अब फिर उतने ही टाइम लिए लेकिन इस बार ज्यादा आ गया, फिर उतना ही समय लेंगे, फिर भी क्या होगा? ये उतना ही टाइम लिए, फिर ये क्या आया? उससे भी ज्यादा आया। यहां पर भी क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ते जा रहा है। फर्क ये था
यहाँ पर फर्क ये था कि यह जा रहा था ऑब्जर्वर से दूर, देखने वाले से किधर जा रहा था, दूर। ये जिधर ऑब्जर्वर है उधर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये भी जिधर ऑब्जर्वर है उधर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब बात है, लिख लीजिए। एक्स एक्सिस टाइम है सेकेंड में और एक्स है मीटर में। अब तुमको तो ऑब्वियसली है ये बदल बदल के चल रहा है, ये क्या हो रहा है, बदल बदल के चल रहा है, नहीं समझे। इस जगह आपको स्पीड पूछेगा तो यहाँ से फटाक से टेंजेंट खींचोगे, कहीं ना कहीं एक्सिस मिलेगा ना, एंगल निकाल देंगे, वहाँ का स्पीड निकल जाएगा। आपको यहाँ पर पूछेगा, यहाँ के हिसाब से टेंजेंट खींच देंगे। आपको यहाँ पूछेगा, यहाँ के हिसाब से टेंजेंट खींच देंगे। ये है, लिखिए, इसको नोट कीजिए फटाक से। ठीक है, इसको मिटाएं, इसको। तो इस तरह से है। अब आप लिखिए पोजीशन टाइम हो गया, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखिए। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी को स्पीड भी कर सकते हैं हम लोग, स्पीड ग्राफ। कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन सब लिखो, केवल ये वाला बात नहीं लिखना, ये वाला, ठीक है। ये भी लिखना, ये नहीं लिखना, ये दोनों नहीं लिखना। डेफिनेशन लिखो खुद से लिखो। डिस्प्लेसमेंट के जगह पर क्या हो जाएगा, केवल वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड ग्राफ। टाइम लिखना है, टाइम वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ। डेफिनेशन लिखिए खुद से। HW दे देते हैं, लिख लोगे। जहां पर डिस्प्लेसमेंट है वहां क्या आ जाएगा, केवल वेलोसिटी लिख लेना, जगह छोड़ लो उसका। अब देखिए, अब देखो यहाँ, देखिए यहाँ, अब सेंस समझना। अब यहाँ वेलोसिटी दे दिए, क्या दे दिए, पहला ग्राफ बनाते हैं इसका जो पहले बनाए थे। पहला ग्राफ इसका क्या था, ये देखिएगा, x और ये क्या है, y। उसको लिखना बड़ा चीज है। उसमें क्या करना है, वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। कभी फोर्स टाइम ग्राफ होगा, सबका डेफिनेशन उसी टाइप से आएगा। डिस्प्लेसमेंट है तो उसके जगह वेलोसिटी आ जाएगा। कभी फोर्स का निकालना होगा तो फोर्स टाइम के फोर्स हो जाएगा। एक ठो याद रखोगे तब ना सब लिख लोगे, इसीलिए छोड़े हैं, घर में उसको देखोगे याद हो जाएगा तुमको, उसके बाद लिखना। समझना है चीजें को। ग्राफ उसी तरह से है। ये टाइम है किसमें, सेकंड में, और ये देखिए वेलोसिटी है आपका किसमें, मीटर पर सेकंड में। ग्राफ ऐसा ही दिए थे कि नहीं, बोलो जल्दी से। और इसके बारे में देखते रहो, देखो क्या लिखे थे,
कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या? क्योंकि यहां क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, लेकिन यहां चेक करो, देखो टाइम, देखो वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड, जो भी करना है कहो। तो ये कौन सा ग्राफ है? ये VT ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये? बोलो जल्दी से। VT ग्राफ में अगर सीधा है तब कांस्टेंट स्पीड है। ध्यान दो, देखो गलती कहाँ करता है बच्चा, समझना है। उन लोग समझना नहीं चाहते हो कभी कभी। अब यहां पर देखो इस तरह से है तो इसको कांस्टेंट स्पीड कर रहे हैं कि नहीं? अंतर है कि नहीं दोनों में? यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर सीधा ग्राफ है तो यानी यह बता रहा है कि वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन कांस्टेंट स्पीड अगर यदि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, कांस्टेंट स्पीड अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, तब देख रहे हो इसको दिखाई दे ना, अरे प्रूफ करके ही तो लिखे, समझा के, कोई दिक्कत? तो दोनों में अंतर है। ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। देखिए किसके रिस्पेक्ट में कौन बदल रहा है, तब डिसीजन लीजिए। अगर आपको कोई कह देगा पोजीशन टाइम ग्राफ खींचिए कांस्टेंट स्पीड के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ खींचिए कांस्टेंट स्पीड के लिए, तो ये खींचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर वही क्वेश्चंस कहेगा पोजीशन टाइम ग्राफ खींचिए कांस्टेंट स्पीड के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी पोजीशन ने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचिए कांस्टेंट स्पीड के लिए, तब ये खींचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो ये है वही ये मीनिंग दे रहा है, बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी बता रहा है कांस्टेंट स्पीड को, ये भी बता रहा है कांस्टेंट स्पीड को। फर्क ये है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, स्पीड नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगा, जैसे डिस्टेंस नहीं होता था, इसका मतलब चल, बोलो जल्दी से, चल नहीं रहा था, इसलिए यहां क्या लिखे? जीरो स्पीड लिखे थे कि नहीं? बोलो कौन सा ग्राफ था ये? जीरो स्पीड का। लेकिन आज स्पीड नहीं बदल रहा है, यानी शुरू में जो है बाद में वही है, A=V-U/T। शुरू में जो है बाद में वही है, घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा कि नहीं? बोलो जल्दी से। यानी डिस्टेंस जब नहीं बदलता है, डिस्टेंस जब नहीं बदलता है तो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। या स्पीड कहें तो क्या कहेंगे? जीरो स्पीड। जब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तब उसको कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड दोनों कह सकते हैं, ठीक है? और तब बदल ही नहीं रहा है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है जीरो एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट स्पीड कहिए या जीरो एक्सेलरेशन, मतलब होता है शून्य त्वरण। क्या होता है इसका मतलब? शून्य त्वरण। अचर चाल या शून्य त्वरण का ये ग्राफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका स्लोप क्या है? बिल्कुल सीधा। इसका स्लोप क्या है? बिल्कुल सीधा। इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका VT ग्राफ है, अगर आपका VT ग्राफ है, तब उसका जो स्लोप है, तब जो उसका स्लोप है, जैसे स्लोप ऑफ यहां केवल लिख दिए VT गिव्स एक्सेलरेशन। क्या देता है ये? एक्सेलरेशन। यानी VT ग्राफ का ढाल त्वरण देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक साथ दोनों बता रहे हैं ताकि डिफरेंस आपको पता चल सके। टेंजेंट ऑन स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन भी बताए थे आपको, इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
VT ग्राफ के ढाल पर खींचे गए टेंजेंट तात्क्षणिक त्वरण बताता है। थोड़ा सा स्थिर रहना ये। अब आपको सब चीज समझ में आ गया। जहां यहाँ कांस्टेंट स्पीड है तो क्या लिखेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या लिखेगा? यहाँ इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी लिख लीजिएगा ना। डिस्प्लेसमेंट बदलेगा किस में? वेलोसिटी में। और यहाँ और स्पीड जो था वो किस में बदल जाएगा? एक्सेलरेशन में। कोई दिक्कत? त्वरण में। तो सब ग्राफ इस टाइप से बना सकते हैं। एक चीज और देखिए, नया क्या सीखना है अब इसमें। सारा चीज पुराना ही सीखना है, हम बदल भी देंगे, आप उतार लीजिएगा। जो अपने से नहीं बदल पाइएगा तो याद थोड़ा ना होता है ये सब चीज। ये सब चीज समझा ही जाता है। ध्यान से देखना। अच्छा देखिए, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। मान के चलो कि ये 5 सेकेंड है। कितना है ये? टाइम 1 2 करते करते 5 सेकेंड है। देखो एक चीज, चमत्कारी चीज, ये 5 सेकेंड और यहाँ पर वेलोसिटी जो था, ये जो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है ना जी, ये 2 है। क्या है? 2। यानी 5 सेकेंड में मानो ये 2 का रेंज है, 1 होगा फिर 2 होगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के पूछेगा कि आप बताइए तो कितना दूर गया है, डिस्टेंस निकालने कहेगा। क्या निकालने कहेगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्या यहाँ स्पीड बदल रहा है कहीं? स्पीड हो गया 2। कितना देर तक चला है? 5। कितना आंसर आया? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? कोई दिक्कत? अच्छा चलिए ठीक है। अगर यदि इस तरह से है, अगर इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लो। ये एरिया है ना, बोलो। आयत है, लंबाई 5, चौड़ाई 2। कितना आया? लंबाई कितना था? 5 सेकेंड। चौड़ाई कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। है कि नहीं? सेकेंड सेकेंड कट गया, 5 दूना 10 मीटर। चमका। यानी वेलोसिटी, यानी क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बता देता है। क्या बताता है वो? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इत्तिफाक है, इसलिए ये भी चीज आपको देखना है। कहीं ग्राफ दे दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कहेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, चाहो तो आप उसका एरिया निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कितना ट्रेवल किया। तो इसमें तीसरी बात एक चीज लिखना है। ये तीसरी बात एक चीज लिखना है जो कि हम इस बीच में घुसा देते हैं यहीं पर। कोई दिक्कत? एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कहेंगे VT ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? बताइए। विस्थापन बता देगा आपको। विस्थापन बताता है। ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं बस ये याद रह गया, बाकी और सब याद नहीं भी रहा। ग्राफ देखो, यहाँ ग्राफ कैसे बनता है वो सब याद भी नहीं रहा। ये 3 चीज अगर आपको याद रह गया, उसमें 2 चीज बताए थे, इसमें एक एक्स्ट्रा ये याद करना है, बाकी तो वही है। याद रह गया तो कोई भी ग्राफ वाला सवाल, बड़ा से बड़ा क्यों नहीं रहे, सब ये सब तो अपने से खींच सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? तो ठीक है, कुछ बच्चा उतारेंगे, उतारिए इसको जल्दी से फटाक से। इसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या खुद से बदलो, खुद से बदलो, सब चीज में बदलो, कॉमन सेंस। HW दे देता हूं, HW दे देता हूं, जगह छोड़ो, जगह छोड़ो, जगह छोड़ो, सेम जगह छूटेगा।
सेम जगह छूटेगा, HW दिए हैं, पूरा बनाना, प्रैक्टिस भी होगा, याद भी होगा, दोनों समझोगे साथ साथ। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। एक चीज ये लिख लेना, केवल ये पॉइंट एक ऐड होगा, एक पॉइंट ऐड होगा। एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। VT ग्राफ का एरिया क्या दे देता है? डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? मिटा दूं? अब देखना, तुरंत अब छोड़ ही देंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अब केवल क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको जवाब देना है, तब ना हम समझेंगे कि आप समझ गए। ठीक है, आपको क्या क्या बताए? स्लोप, स्लोप। अगर ग्राफ आपके पास है xt, कौन सा है? xt। स्लोप क्या बताएगा? स्पीड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? स्लोप क्या बताएगा? स्पीड। और इंस्टेंटेनियस के लिए आपको बता ही दिए टेंजेंट, वो ज़्यादा यूज नहीं होगा, जब होगा तो आपको इसीलिए पहले से बता दिए हैं। आपको ये याद रखना है, नोट करके लिखना है तो लिख लो, और इतना सा जरूर याद कर लेना, और कुछ नहीं करना, बाकी हम संभाल लेंगे। VT ग्राफ रहेगा और स्लोप आपको बता देगा क्या? एक्सेलरेशन। क्या बता देगा? एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? और एरिया, एरिया क्या बता देगा? यानी xt ग्राफ में ये याद करना, V में ये बताना, डिस्टेंस बता देगा, डिस्टेंस। और बाकी जितना भी फिगर वगैरह सब बनाए वो सब समझ में अपने आ जाएगा तुमको धीरे धीरे। अभी तुरंत देखना आता है कि नहीं, ये याद नहीं रहा, कन्फ्यूजन होगा और सब चीज़ लगेगा, कॉपी जब उल्टाओगे तो वो सब आपको कुछ नहीं समझ में आने लगेगा। तो ये याद रखना, इतने सब पढ़ाए हैं, यही पढ़ाए हैं कल से लेके आज तक, कल से लेके आज तक यही केवल पढ़ाए हैं। ये अगर बिना याद किए उसको पढ़ना चाहोगे गलत हो जाएगा, तब आप कंफ्यूज कर जाइएगा और फिर ये सब चीज़ को देखिएगा तो पेज उलट दीजिएगा। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए। स्लोप स्पीड बताता है, और VT ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, और एरिया जो है कौन? VT ग्राफ में। हाँ, VT ग्राफ में, किसमें? VT ग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में केवल स्लोप स्पीड बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना हम समझ गए हैं कि तुम लोग को बिल्कुल याद है, इतना सा दिमाग में सेट करो। उसके बाद आपको हम एक दे रहे हैं x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए, केवल आंसर बताना है, उतारने के लिए नहीं कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे ये हम चेक करेंगे। ये सेकंड में है, ठीक है, दिमाग खोल करके, नहीं तो जो बैठेगा बैठे रह जाएगा वो। और ये क्या है? पोजीशन है आपका मीटर में। बताइए कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसा ग्राफ है? ये मानो 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, इस तरह से, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड और ये 6 सेकेंड, इस तरह से है। ये 1 मीटर, ये चलो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ये है। कोई दिक्कत? डॉट लाइन का कोई मतलब नहीं होता है, पहले से बता चुके हैं तुम लोग को। केवल हम यह पॉइंट को पता करने के लिए, ये वाला पॉइंट को पता करने के लिए, और आपको सुविधा कि यह पॉइंट है कितना, कितना है ये 4
420 कितना है 420 है। इस तरह से दे दिया, कोई दिक्कत? आपको पूछेगा और इस तरह का ये खींच दिया ये, ठीक है, आपको ये नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, कोई कहीं कहीं दिया रहेगा, कहीं कहीं नहीं भी दिया रहेगा, तो आप अंदाज लगा के लगाइए ये 4 और ये क्या है 5, ठीक है। या तो ये सब कोऑर्डिनेट ना देके यहाँ पर डायरेक्ट एक पॉइंट दे देगा 420, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब है। तो बताइए स्पीड बताइए, क्वेश्चन कर दिया इन द गिवन, लिख भी लो इसको, इन द गिवन ग्राफ समटाइम, देखो इन द गिवन ग्राफ, लेकिन कम नॉलेज वाला या जो भी को कुछ बुक इसको फिगर बोल देता है, वाजिब में ये फिगर है नहीं, ये क्या है ग्राफ है, ठीक है, इसको फिगर नहीं लिखना चाहिए। तो इन द गिवन ग्राफ फाइंड द स्पीड, निकालो जल्दी से। दिए गए ग्राफ में क्या निकालना है, स्पीड ज्ञात करें, हैं? तो सर आप तो बताए थे स्पीड निकालने के लिए, क्या बताए थे स्पीड निकालने के लिए? स्पीड बताइए कांस्टेंट है कि नहीं? अभी तुरंत सीखे थे कैसा ग्राफ कांस्टेंट स्पीड का होता है, कोई दिक्कत? अब चेक कर लो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। देखो डिस्टेंस ये टाइम है कि नहीं, और ये क्या है डिस्टेंस, कोई दिक्कत? तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस बच्चा वाला डिस्टेंस बाय टाइम, फिजिक्स यूज करके 20/4 कट के कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो जल्दी से। एक तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, ऐसा वाला तो हम पहले ही तुमको बता दिए, लेकिन ग्राफ सिखाने का क्या मतलब हुआ, आप ऐसा वाला बनाइए सेकेंड मेथड। ध्यान से देखो, आप ऐसा वाला बनाइए, बताइए एक्स-टी ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, और ये स्लोप है, ये स्लोप है, स्लोप निकाल देंगे तो क्या देगा स्पीड। बोलो जल्दी से जी, स्पीड क्या है स्लोप, यही ना जानते हैं हम लोग। एक्स-टी ग्राफ में स्पीड क्या होता है स्लोप। तो बताइए स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं? स्लोप निकालने के लिए मतलब ये निकालना, ये कितना ढाल है, क्या चाहिए y/x, यही होता है ना। जब ओरिजिन से चलेगा तो स्लोप का फॉर्मूला लगाइए, स्लोप का मतलब टेन थीटा भी होता है, क्या होता है टेन थीटा, नहीं टेन थीटा बराबर p/b। p कितना गया है, ये कितना है, ये कितना है 4 है, 4 तो ये है ना, ये कितना है 20 है, कितना है 20, b ये कितना है 4। अब चमका, कहिएगा सर जब इससे निकाल ही लेते हैं, ध्यान दीजिए, कहिएगा सर जब इससे निकाल ही लेते हैं तो ये क्यों सिखा रहे हैं, हल्का हल्का वाला है ना, इसलिए इससे निकल रहा है, नहीं समझे। भारी सब रहेगा तो इससे निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो ग्राफ वाला हम लोग सीखना है, तो ग्राफ में इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लिया, एक ठो इसका और बनाओ, बस छोड़ देंगे। केवल यहाँ पर देखिए, केवल यहाँ पर अब हम वेलोसिटी कर देते हैं, क्या कर दिए, वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकेंड में, किस में है मीटर पर सेकेंड में। अब आपके पास क्या क्या निकालना है, त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन निकालना है,
एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण एवं विस्थापन ज्ञात करें। निकाल दोगे हम छोड़ देंगे, निकाल दोगे यानी तब तुम समझ गए हो सब चीज। निकाल के दिखाओ जल्दी से, निकाल के दिखाइए इसको। होमवर्क नहीं, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हैं।